हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी अपडेट पे रीडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन है जो उनकी एंड जेन्युइन फीलिंग्स किसके लिए हैं, आपके लिए हैं या जो है थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में उनके लिए हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग करिए आंखें बंद, गॉड से प्रेयर करिए, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने पर्सन को याद करिए, मेडिटेट करते हुए, गॉड से प्रेयर करते हुए। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी से तो रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर आपसे करती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनकेस आपसे नहीं करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो या यही वीडियो देख सकते हो गाइडेंस लेने के लिए। यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगी इस वीडियो में। एंड गाइज, आप किसी भी सिचुएशन में हो, लाइक आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लाइक आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलिए निकालते हैं कार्ड और देखते हैं कि आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए हैं या थर्ड पार्टी के लिए। तो पहले हम निकालेंगे आपके लिए कार्ड कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड में, क्या फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए। Seven of Pentacles, Two of Wands, Page of Cups, Five of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Cups, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Two of Cups, Eight of Cups। बॉटम में हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक सेकंड गाइस, हाँ अभी आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। गाइस, बात करूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपके लिए या आपके पार्टनर क्या फील करते थे आपके लिए। तो पहली चीज तो ये नजर आई है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही एक लाइक बहुत ही ज्यादा मानते थे। पहली चीज ये नजर आई, बहुत ज्यादा मानते थे उनको। ऐसे मतलब हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो या बहुत ज्यादा आप उनकी एक फैमिली काइंड ऑफ गर्ल मानते थे, जो उनकी जो है उनको संभाल सकती है, जो उनकी फैमिली को संभाल सकती है। उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनको संभाल सकते हो, हर सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े रहोगे, आप उनका सपोर्ट करोगे, कोई हो ना हो इस दुनिया में उनके लिए, बट आप प्रेजेंट रहोगे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे। उनकी फीलिंग्स भी उनको थी आपके लिए, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स थी। हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है आप में और आपके पर्सन में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या अदर कोई कनेक्शन हो, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ ही इससे ही कनेक्शन चला रहा है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी कनेक्ट हुए होंगे, अट्रैक्ट हुए होंगे। उनका एक झुकाव है आपकी तरफ जो वो होने से नहीं रोक सकते हैं। अभी भी वो किसी थर्ड पार्टी में भले हों, बट उनका एक अट्रैक्शन है, अभी भी आपकी तरफ एक झुकाव है, एक इनर सोल है उनकी जो उनको आपकी तरफ खींचती ही रहती है।
बिल्कुल यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें डिफाइन करता है, जो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी वो बहुत ही जेन्युइन थी। जितनी जेन्युइनली आप उनसे प्यार करते थे, सेम लेवल पे, सेम जेन्युइननेस, सेम तरीके से ही, सेम तरह से ही वो आपसे प्यार करते थे। लाइक प्यार में कोई कमी नहीं थी, जितना प्यार आप उनसे करते थे उतना ही वो भी आपसे करते थे। बट मुझे लगता है धीरे धीरे आप लोगों के बीच में सिचुएशन खराब होती गई। मुझे लगता है आप लोगों के थॉट्स में डिफरेंसेस थे काफ़ी ज़्यादा, या आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। लाइक आप नॉर्थ पोल हो तो आपके पर्सन साउथ पोल थे। लाइक आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। कुछ लोगों में हो सकता है ये एज डिफरेंस रहा हो दोनों के बीच में काफ़ी, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है रिलीजन वगैरह का डिफरेंस रहा हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि थॉट्स का डिफरेंस रहा हो, मेंटालिटी का, लाइक वे ऑफ लिविंग का डिफरेंस रहा हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो डिफरेंस था जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। वहाँ थी वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती चली गई। एंड आज के टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब हो रखी है कि आपके पर्सन अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, बट स्टिल अभी भी वो कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने कम्प्लीटली आपको छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं आप हो, अभी भी हो, उनके दिल में आप ही हो। वो अभी भी, हमें उनकी जगलिंग वाली एनर्जी नजर आई है आपके लिए। अभी भी वो आपको लेकर जगल कर रहे हैं, वो श्योर नहीं हुए कि उन्हें आपको छोड़ देना है या आपसे मूव ऑन कर जाना है। सिचुएशन खराब थी, चीजें खराब थी, उन्होंने अपना ध्यान अलग शिफ्ट कर लिया है। लाइफ में जो है कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होकर कहीं और आगे बढ़ गए हैं, या कुछ जो वो इस रिलेशनशिप से चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो यहाँ से मूव ऑन कर गए हैं। बट उस मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। फीलिंग्स अभी भी हैं, बस अब उन्होंने वो एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, या वो फीलिंग सप्रेस कर दी है अपने ही अंदर। उस चीज को वो शो नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है उसके लिए जो है थोड़ी ज्यादा फीलिंग्स आ गई। लाइक प्रायोरिटी अभी वो बन गई है आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो आप पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या आपसे अपनी चीजें नहीं कह पाते हैं, या आपसे उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि हाँ दूर रहना है। दूर रह तो रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूर भी रह रहे हों, बट वो दूर रह के भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। वो कम्प्लीटली एंड नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ से कभी भी आपको। वो चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ आप लोगों के बीच में कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिस वजह से आपके पर्सन चाह कर भी आपसे अपना कनेक्शन खत्म नहीं कर पाएंगे, अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पाएंगे। रिश्ता खत्म भी कर देते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल लेवल पे आपकी साइड एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, आपकी साइड एक झुकाव महसूस करेंगे। आपके पर्सन मुझे लगता है किसी वजह से किसी किन्हीं चीज़ों पे आपसे डिसअपॉइंटेड भी हैं। लाइक उनके कुछ नीड्स हो सकती हैं, या कुछ विशेस हो सकती हैं जो, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है उनकी जो आपकी साइड से फुलफिल नहीं हुई है, तो उधर से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी दिखी है। हो सकता है कि आप दोनों के सेपरेशन का या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने का रीजन भी यही हो कि आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन थी आपसे वो कहीं ना कहीं नहीं फुलफिल हो रही थी, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, इस वजह से चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी। लाइक मुझे लगता है आप लोग भी बहुत जल्दी चीजों को नहीं मानते होगे, या चीजों पे एग्री नहीं करते होगे। आप हमेशा कन्विंस करते होगे कि आपके पर्सन आपकी बात पे एग्री हो जाए, एंड आपके पर्सन हमेशा चाहते रहे होंगे कि आप एग्री हो जाओ। तो इस वजह से डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे। दोनों ही लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कहीं ना कहीं पे इमोशनल साइड है दोनों के अंदर, बट एक वो चीज होती है ना कि हाँ मेरी बात सही है, झुकने वाली चीज नहीं दिखी है मुझे कि दोनों में से कोई भी झुकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ हैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि एक खुद में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना जो दूसरों के सामने जल्दी से नहीं झुकती है। हालांकि आपके पर्सन ने और आपने दोनों ने मिलकर इस रिश्ते पे काम करने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है आपने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, या चीजें वर्क करें इसलिए, बट वो चीजें नहीं वर्क की हैं आपके पर्सन के लिए, इसलिए वो थर्ड पार्टी की साइड चले गए। बट वो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपके लिए वैसा ही कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें पता है अभी भी कि आप एक जेन्युइन इंसान हो, और आप ऐसे इंसान हो जो उनके लिए हमेशा जो है खड़ा है, हर सिचुएशन में खड़ा है। अभी भी वो आपके पास
आ जाएंगे तो शायद आप उनको नहीं कहोगे कि उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी, तो उन्हें मना नहीं करोगे, अभी भी उनकी हेल्प करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए। आपके लिए तो हमने देखा उनके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही एक इनर लेवल पे प्यार है, एक इनर लेवल पे आपके लिए एक अट्रैक्शन अभी भी महसूस करते हैं। अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनकी फैमिली को संभाल सकते हो, उन्हें संभाल सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। बस मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, इस वजह से दूरियां आ गई हैं। बट जो आपके पर्सन का जो प्यार था वो बिल्कुल ही आपकी साइड था। यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो कि हमें बता रहा है कि आपके पर्सन आपकी साइड बस अट्रैक्टेड थे, या फिर उनकी जो है इंटेंशन आपकी साइड सही नहीं थे। बिल्कुल उनका जो प्यार था वो बिल्कुल जेन्युइन था आपके लिए। जैसा प्यार आपने उन्हें दिया है वैसा ही प्यार वो आपसे करते थे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जितना जेन्युइन आपका प्यार था, जितनी जेन्युइन आपकी फीलिंग्स है, उतनी जेन्युइन आपके पर्सन की भी थी। तो चलिए गाइस, इन कार्ड्स को करते हैं साइड में और देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, या वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। Page of Pentacles, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Wands, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Swords। बॉटम में हमारे पास है फोर ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, इस बारे में बात करें तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप लोग एक बार कार्ड पे फोकस करिए। क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड है जो प्यार हमें ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन का इनर लेवल पे कोई प्यार था, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कुछ इनर लेवल पे कनेक्टेड है। कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं गाइस। थर्ड पार्टी की साइड आपके पर्सन का क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये अट्रैक्शन है जो थर्ड पार्टी की साइड आपके पर्सन आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, या फिर थोड़ी सी आपके पर्सन से एज में कम हो, या उनकी सेम एज की हो, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए हो थर्ड पार्टी की साइड। सुंदर होंगी, बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहती होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, अपने पे बहुत ज्यादा फोकस करती होंगी। सभी के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए उनके लुक्स को देख के, उनके लुक्स की वजह से उनकी साइड अट्रैक्ट हो गए। मुझे लगता है आपके पर्सन काफी ज्यादा स्टॉकिंग वगैरह भी करते थे। काफी सारे लोगों के पार्टनर तो जो है थर्ड पार्टी से सोशल मीडिया साइट्स पे मिले होंगे, या हो सकता है किसी फंक्शन वगैरह में मिले हों, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए हैं, एंड उनका ये फिजिकल अट्रैक्शन ही है। काफी ज्यादा उन्होंने थर्ड पार्टी की साइड अपनी साइड से एफर्ट डाले हैं, लगाए हैं चीजें, ताकि थर्ड पार्टी के साथ उनकी कुछ चीजें बन सकें।
एंड कहीं ना कहीं उन्होंने ही थर्ड पार्टी को अपनी साइड से प्यार ऑफर किया है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफी सारे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने अपनी साइड से थर्ड पार्टी को अप्रोच किया है। इस अप्रोच का रीजन कहीं ना कहीं अट्रैक्शन था। ऐसा नहीं था कि जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, उनको प्यार हो गया है या उनको इनर सोल पे कनेक्शन फील होने लगा। इट जस्ट अट्रैक्शन, जो कि हमें कार्ड्स में क्लियरली विजिबल हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट हो गए, बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगे थर्ड पार्टी के लिए। एंड उनका ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी करने को रेडी हो गए। इवन अपनी फैमिली भी छोड़नी पड़े, किसी से भी डिस्टेंस बनानी पड़े, अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़े, तो सबसे रिश्ता तोड़ने के लिए, सबसे दूर हो जाने के लिए आपके पर्सन रेडी हैं। बस उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने चूज किया बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से उनको वो चीजें मिल रही थी जो उनको लाइफ में चाहिए थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आपकी साइड से नहीं फुलफिल हो पा रही थी, या जो आप लोगों के डिफरेंसेस थे वो नहीं रिजॉल्व हो पा रहे थे। वो थर्ड पार्टी की साइड में उनके वो डिफरेंसेस नहीं नजर आए उन्हें ऐसा लगा थर्ड पार्टी की साइड उनके वो डिफरेंसेस नहीं हैं, या अगर किसी के पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स वगैरह भी एग्री हो जाते। इस वजह से थर्ड पार्टी इस साइड आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए और थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव फील करने लगे। अपनी साइड से एक स्टेप लिया है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साइड, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी आपसे वो नहीं फुलफिल हो रही थी। वो प्यार कहीं ना कहीं वो लॉस कर रहे थे, आपका प्यार नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, या आप उनका प्यार नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। जो भी चीजें रही हों आप लोगों के बीच में, उन्होंने इस वजह से थर्ड पार्टी के साइड एक स्टेप तो बढ़ा लिया। बट अभी उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो अभी डीपर लेवल पे बात करूँ तो उन दोनों के बीच में भी अभी सिचुएशन खराब हो रही है, सिचुएशन खराब हो रखी है। एंड ऐसा नहीं है कि उनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि काफी ज्यादा आपके पर्सन इस रिश्ते में भी सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी उनके लिए पेनफुल है, उस रिश्ते में भी उनको दर्द और तकलीफें मिल रही हैं, वो अभी भी सुकून में नहीं है। इस रिश्ते में होकर भी वो सुकून में नहीं है। हो सकता है ये उनके लिए एक अट्रैक्शन था थर्ड पार्टी की साइड, जो कि एक टाइम तक के लिए होता है, एक लेवल तक के लिए ही होता है। वो उनका अट्रैक्शन था जो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वजह से ही वो आपको लेके बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में है, या परेशान है, या उदास हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की साइड वो जो एक्सपेक्ट करके गए थे आपके पर्सन, जो एक्सपेक्टेशन थर्ड पार्टी की साइड रख कर गए थे, वो चीजें वहां पे भी फुलफिल नहीं हो रही हैं, उन्हें वो चीजें नहीं मिल रही हैं, या एक रिश्ते को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही हैं, या दोनों में कुछ ऐसा तो कुछ तो हो रहा है जिस वजह से सिचुएशन ठीक नहीं है। इसलिए आपके पर्सन इस रिश्ते में भी खुश नहीं है, दुखी नजर आए, तकलीफ में नजर आए, पेन में नजर आए हैं। वहीं पे हमने देखा कि आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स थी उसमें पेन, दर्द, तकलीफ ऐसा कुछ था नहीं, बस कुछ डिफरेंसेस थे आपके और आपके पर्सन के बीच में, कुछ आर्ग्यूमेंट थे, डिसअपॉइंटमेंट थी, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो पा रही थी। इस वजह से थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर आए। बट थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की सिचुएशन तो खराब चली रही है। इवन आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस भी झेल रहे हैं, थोड़े से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी वो थर्ड पार्टी के भी प्यार को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो है उनका जो मन है, उनकी जो सोल है, वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के प्यार को या थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस, हमने अभी देख लिया कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए हमें क्लियरली दिखा इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। आपके पर्सन बस अट्रैक्ट हुए हैं थर्ड पार्टी की साइड, और अगर अभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो बस उनकी साइड से थर्ड पार्टी के लिए एक अट्रैक्शन ही है। वो अट्रैक्शन लाइफ टाइम तक के लिए काम नहीं आता है, लाइफ टाइम तक के लिए काम आती है जेन्युइन फीलिंग्स।
जो हमने आपके कार्ड्स में देखी 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, जो कि हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि आपके पर्सन की बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक सोल लेवल पे फीलिंग्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन बिल्कुल अभी भी आपके लिए इनर लेवल पे वही प्यार, वही फीलिंग रखते हैं जो आप उनके लिए रखते हो, बस उनकी वो फीलिंग थोड़ी सी सप्रेस हो गई हैं। वो अभी उनका किसी और की सुंदरता का या किसी की ब्यूटी का या किसी के हुनर का ऐसे बुखार चढ़े हुए हैं, वो बुखार एक दिन उतरता है और फिर वही पर्सन नजर आता है जो जेन्युइनली केयर कर सकता है, जेन्युइनली लाइफ में सपोर्ट कर सकता है। तो आपके पर्सन बिल्कुल आपकी साइड वापस आएंगे गाइस। आप लोग करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो, गॉड से प्रेयर करते रहो, ऊपर वाले सभी की दुआएं सुनते हैं, आपकी भी दुआएं कबूल करेंगे। आप लोग बस प्रेयर करते रहिए, मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ पे अगर आप फोकस करोगे ना, आपके पर्सन देखेंगे कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, आप खुद को चला सकते हो, आपके अंदर चेंजेस देखेंगे ना, आपके अंदर बदलाव देखेंगे ना वो, तो वो भी आपकी साइड अट्रैक्ट होंगे और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए सोचेंगे। बट अगर आप ऐसे रोते रहोगे, ऐसे निगेटिव रहोगे, तो ये चीज़ें शायद यूनिवर्स की साइड से भी पॉसिबल नहीं होंगी एंड आपके पर्सन कभी भी आपकी साइड को स्टेप लेने का नहीं सोचेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो उनको रियलाइज करवाओ कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या कर सकते हो इस मतलब लाइफ में। एंड उनको नहीं भी रियलाइज करवानी है तो खुद तो फील करो आप कि आपकी क्या वर्थ है। अपने पे काम करिए, सेल्फ लव करिए। काफी सारे लोग कर भी रहे हैं, मैंने देखा है काफी सारे लोग काफी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग हो गए हैं। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप लोग प्लीज अपनी वर्थ को समझिए और अपनी लाइफ में अपने लिए चीजें करनी स्टार्ट करिए। पॉजिटिव रहिए। किसी एक इंसान के चले जाने से लाइफ नहीं खत्म होती है, वो तो चलती रहती है। क्यों दुखी होना, क्यों किसी के लिए रोते रहना, क्यों किसी के लिए आंसू बहाना। जिस इंसान को वैसे भी आपकी वर्थ नहीं है या आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी लाइफ में, उसके बारे में क्यों सोचना गाइस। तो प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपकी सोल का पर्पस क्या है, दुनिया में आए हो तो सिर्फ एक पर्पस रखो कि आपको खुश रहना है। कुछ भी करो, जो भी करो, बस उसमें खुश रहो, हैप्पी रहो। एंड वो हैप्पीनेस दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए गाइस कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो रहे हो। वो इनर सोल से आनी चाहिए। आप भले ही सामने से नॉर्मली बैठे हो, बट अंदर से आपको एक खुशी फील होनी चाहिए। इनर लेवल पे आपको खुशी फील होनी चाहिए। इनर लेवल की खुशी काफी सारी छोटी छोटी चीजों से इनर लेवल पे खुशी मिल जाती है। इनर लेवल की खुशी मिलती है, हमारी सोल को खुशी मिलती है। अगर जो है आप लोग नेचर से कनेक्ट होगे, नेचर में भी बैठोगे, अपने लिए सुकून जो है ढूंढिए, अपने आप को शांति पहुंचाइए, मेंटल पीस अपने लिए ढूंढिए। ऐसे निगेटिविटी में मत रहिए आप लोग प्लीज। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की रीडिंग को हम लोग करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो एक्चुअली में पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपसे रेजोनेट भी की है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया, आप वहां पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नए विचारों के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ध्यान, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।